Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we are going to discuss one of the important topic of this unit, that is towards employment initiative. And in this particular topic, we will discuss self-employment and various schemes provided by the government in providing gainful employment opportunities to the youth of the state. तो बेटा, पिछले एक दो लेक्चर में हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग all possible steps and all possible efforts in providing gainful employment opportunities to the youth of the state. Under all these circumstances, possibilities have to be explored for absorbing the youth by way of creating self-employment and work opportunities in the private sector as well. For this, self-employment and skill empowerment measures have been taken by the government. Self-employment and skill empowerment measures have been taken by the government. तो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ स्कीम्स भी डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड की गई है। तो बेटा, अगर हम देखेंगे ना, व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किससे कहते हैं, या हम किस इंसान को कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन? अ पर्सन इज सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. अ पर्सन इज सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड when he or she earns his or her income directly from customers, clients, or other organizations. A person is said to be self-employed when he or she earns his or her income directly from customers, clients, or other people or organizations. तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हम उस पर्सन को कहते हैं जो अपनी रोजी रोटी दूसरों से हासिल करता है। तो बेटा, अगर हम देखेंगे ना, जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, इट इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ एनीवन. ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, a self-employed person is not the employee of
एनीवन, ये किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है। जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है बेटा, ये किसी का भी एम्प्लॉय नहीं होता है, बट वर्क्स फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो बेटा जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन owns the assets of his own business. A self-employed person owns the assets of his her own business. तो बेटा ये कहा जाता है कि अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा अपनी लेबर, अपनी ओन लेबर, वो लेबर कौन सी होनी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, टू हिज ओन एंटरप्राइज और बिजनेस rather than work for someone else, then self-employment is better for him. It is said that if a person contributes his own labor, both physical and mental, to his own business rather than work for someone else, then self-employment is better for him. तो अब गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाती है, कौन कौन से ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं ताकि ये लोगों के दिलों में ये बात पाइवस्त करे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना ये बहुत ही अच्छी है एज कंपेयर टू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सी गवर्नमेंट जॉब्स. Why? Because government jobs have not bright future in our state. तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट इसके लिए लोगों के दिलों में ये आइडिया डालती है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना वो बहुत ही अच्छी है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रादर देन ट्राइंग टू सी गवर्नमेंट जॉब्स. तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू परsuade पीपल दैट इट इज बेटर टू स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. It is better to start self-employment by creating own business. तो बेटा गवर्नमेंट ने यहां पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स इंप्लीमेंट की है जिसकी वजह से हम यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. तो बेटा जो ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. तो ये वो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है टू जनरेट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रादर देन ट्राइंग टू सी गवर्नमेंट जॉब्स. तो गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू परsuade पीपल दैट इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्निंग इनकम बाय क्रिएटिंग ओन बिजनेस. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की ओर से चलती हैं टू मेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोर वाइड स्प्रेड. एंड सम ऑफ दी स्कीम्स और तो पहली जो स्कीम है ना वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. तो जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना बेटा, तो ये ऐसी क्या कौन सी स्कीम है या इसमें एक इंसान को
क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते थे ताकि वो यहाँ पे एक अपना खुद का एक रोजगार कायम कर सके। तो बेटा अंडर दिस स्कीम ए पर्सन इज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प। A person is provided financial help for starting a business। किसके लिए बेटा इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती थी? किसके लिए बेटा? शाबाश, फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस के लिए। तो गवर्नमेंट अब कैसे ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना, किस तरह से इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती थी? तो बैंक प्रोवाइड लोन्स। तो जो बेटा बैंक है ना, ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हमने पिछले 1-2 लेक्चर्स में पढ़ा कि जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस के लिए जो फंडिंग होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बैंक प्रोवाइड लोन्स, बैंक इनको लोन्स प्रोवाइड करता है। और जब इनको ये लोन्स प्रोवाइड करता है तो इसमें कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे। क्या क्या बेनिफिट्स? फॉर एग्जांपल मार्जिन मनी, कैपिटल सब्सिडी, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी। और सम फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। तो बैंक की ओर से जब लोन्स प्रोवाइड होते थे तो गवर्नमेंट क्या करती थी? एक तो इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते थे? मार्जिन मनी मिल जाती थी, कैपिटल सब्सिडी मिल जाती थी, और इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती थी। तो ये हम आगे इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो जो बेटा जो ये स्कीम थी ना, द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट रन्स दिस स्कीम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो स्कीम है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रन होती है। तो बेटा अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो स्कीम है ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये जो स्कीम है, तो इस स्कीम में ऐसे कौन से इंसान थे, कौन से सिटीजन थे जिनको गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड होती थी? तो दिस स्कीम इज फॉर educated, unemployed, youth of J&K. So that means it is especially, this scheme was especially for the educated unemployed youth of J&K. किसके लिए? For establishing their own employment generating units, for starting their own business units. Since 1995-96। तो बेटा मैंने यहां पे कहा कि इनको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते थे फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी या मार्जिनल मनी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करते थे तो इंटरेस्ट सब्सिडी, तो जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ना बेटा, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सब्सिडी टू द बेनिफिशरीज on the bank loan on tapering basis for a period of 2 years। तो ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट्स मिल जाते थे ना, वो 2 सालों के लिए मिल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ना, ये जो 2 साल है ना, इनको डिवाइड करते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इंस्टॉलमेंट्स। For example, during first 6 months, पहले 6 महीने, तो इनको जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती थी वो थी 100%। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने लोन प्रोवाइड की, जो लोन लिया वो 1 लाख लिया,
तो अगर ये अपन इस लोन को वापस कर पाते पहले 6 महीनों में, तो इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। तो दैट मीन्स इट वाज इंटरेस्ट फ्री फॉर ए पीरियड ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स। इसी तरह से अब अगर इसने ये 6 महीनों में इसने ये वापस नहीं किया, तो नेचुरली इसके बाद बचता है 1 ईयर। 1 ईयर आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स। तो दैट मीन जो सब्सिडी मिल जाती थी वो 75% मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने लोन लिया 1 लाख का, तो इसको जो इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल इस पे चढ़ा, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इसको इंटरेस्ट इस पे चढ़ा, तो इसको 100 नहीं देना है, बल्कि इसको 25 रुपीज प्रोवाइड करने, क्योंकि 75% इसको क्या मिल जाती है, इंटरेस्ट सब्सिडी। अब ये गया 1 year and 6 months, that is 18 months। तो अब बचते हैं लास्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब अगर इसने इस 1.5 साल में नहीं तो जो बाकी 6 महीने बचते उसमें इंटरेस्ट, ये जो पैसा है ना बैंक से लिया वापस किया, तो इसको जो मिल जाती है ना 50% सब्सिडी। दैट मीन्स अगर इसको जो अमाउंट है वो कितना उसने लिया होगा, लेकिन इस पे जो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट चढ़ा है वो 100 रुपीज, तो इसको जो बैंक को जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है वो है 50 रुपीज। तो दैट मीन्स 50 इसको क्या मिल जाती है, सब्सिडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट Jammu and Kashmir State Self-Employment Scheme. This is enough for today. Thank you. Have a nice day.